Hello children, all of you are most welcome in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Let's come with me and to start chapter 3 of your SST book from my big book of social studies, and the chapter is the northern and coastal plains यानी उत्तर और तटवर्ती मैदान। आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ फ्यू सिटीज लोकेटेड इन द प्लेन, राइट द नेम ऑन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, लेकिन जो इनके लेटर्स हैं वो अरेंज नहीं हैं। इन्हें अरेंज करके मैंने ये नाम लिख दिए हैं। आप देखते जाइए और मेरे साथ साथ बोलते जाइए। तो यहाँ जो अरेंज नहीं है लेटर्स, उनसे बनने हैं। सबसे पहले में मुंबई, नंबर 2 गुवाहाटी बनेगा, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 चेन्नई, नंबर 5 में पटना, नंबर 6 में कोलकाता। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? समुद्र के किनारे वाले हिस्से, समुद्री किनारे यानी समुद्र के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं इनमें से? तो इनमें से मुंबई और चेन्नई कोस्टल एरिया में बसे हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट है अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। द प्लेन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द नॉर्दर्न प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन। फ्लैट एंड लेवल लैंड को हम प्लेन कहते हैं, जो कि बिल्कुल समतल हो, बराबर हो, ऐसी भूमि को, ऐसी ज़मीन को हम मैदान या प्लेन कहते हैं। द प्लेन ऑफ इंडिया इंक्लूड, भारत के जो मैदानी भाग हैं उनमें दो हिस्से हैं, नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन, यानी उत्तर के मैदानी भाग, और कोस्टल प्लेन यानी समुद्र के किनारे वाले मैदानी भाग, प्लेन हिस्से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। The northern plain lie towards the south of Himalaya. They stretches from Punjab to Assam. See map 3.1। तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये हिमालय से साउथ में, यानी हिमालय से दक्षिण में। दक्षिण कहाँ होता है मैप में? हमेशा दक्षिण नीचे की तरफ होता है, यानी हिमालय से दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ जो मैदानी हिस्से हैं जो वही कहलाते हैं नॉर्दर्न प्लेन, और ये पंजाब से लेकर असम तक फैले हुए हैं। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पे अपने मैप में। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए अमृतसर, यानी ये पंजाब हो गया, और यहाँ देखिए गुवाहाटी, ये हो गया असम। तो यानी ये अमृतसर यानी पंजाब से लेकर ये असम तक जो ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं सारे, ये है हमारे नॉर्दर्न प्लेन के इलाके। यहाँ से अमृतसर से आप देखिए, यहाँ से लेकर ये कहाँ तक है? ये हमारा यहाँ गुवाहाटी यानी असम तक फैला हुआ है, ये ग्रीन वाले पार्ट, ठीक है, ये भी। चलिए हम पढ़ेंगे अब अपनी आगे में, आगे क्या लिखा है इसमें। Many rivers which originate in the Himalaya flow through the northern plains। बहुत सारी नदियाँ जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से निकलती हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन की तरफ बहती हैं, यानी जो हमारा जो उत्तरी मैदान है उस तरफ हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। These river carries water throughout the year। इन नदियों में सालों भर पानी रहता है। They also bring with them broken pieces of rocks, sand and silt। ये अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े लेकर बहती हैं, साथ में इनमें रेत और सिल्ट भी होता है। सिल्ट क्या होता है? तलछट जिसे हम कहते हैं। ये बहुत ही फाइन सैंड का पार्टिकल्स होता है, और उसके साथ कुछ कीचड़ से मिले हुए पार्ट भी होते हैं। द फाइन सिल्ट डिपोजिट बाय द रिवर इज कॉल्ड एलुवियम। इट इज़ फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। जो फाइन सिल्ट होता है वो धीरे धीरे नदियों के किनारे जमा होने लगता है, जिसे कि हम एलुवियम कहते हैं। इसे हम हिंदी में जलोढ़ा या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इट इज़ फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। यह बहुत ही उपजाऊ होता है और फसलों के लिए बहुत उपयोगी भी, बहुत अच्छा भी होता है। जो नॉर्दर्न प्लेन है मुख्य रूप से इन्हीं एलुवियम सॉइल की वजह से बना है। इसी कारण जो उत्तर के जो नॉर्दर्न हमारे जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं।
तो यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, नॉर्दर्न में जो नदियाँ बहती हैं, जो नॉर्दर्न की तरफ जो नदियाँ आती हैं वो क्योंकि हिमालय से निकली होती हैं, इसलिए उनमें सालों भर पानी रहता है। और सालों भर जहाँ पानी रहता है उनके आसपास के खेतों को हमेशा पानी मिलता है और वहाँ की फसल अच्छी होती है। साथ ही वहाँ एलुवियल सॉइल भी मिल जाता है उन नदियों के साथ आने वाली सिल्ट की वजह से। तो वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। यानी दो तरह से वहाँ के नॉर्दर्न के जो प्लेन्स हैं उनके दो तरह से फ़ायदे हैं। सालों भर नदियों में पानी रहता है और साथ ही उन्हें एलुवियल सॉइल मिल जाता है जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। द एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। वह एरिया या वह क्षेत्र जो वहाँ की नदियों से पानी प्राप्त करता है वह उस जगह का बेसिन कहलाता है। 3 rivers सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फाउंड द नॉर्दर्न प्लेन। 3 नदियाँ सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के कारण ही जो उत्तर का हमारा मैदान है वो बना है, क्योंकि ये उत्तर के मैदान में यहीं इन्हीं नदियों से पानी मिलता है। द सतलुज रिवर बेसिन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। द रिवर सतलुज ओरिजिनेट इन तिब्बत। सतलुज रिवर तिब्बत से निकलती हैं। ब्यास इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। ब्यास इनकी मुख्य सहायक नदी है। पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ सतलुज रिवर बेसिन। पंजाब और हरियाणा इनके रिवर बेसिन है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा को सतलुज रिवर से पानी मिलता है, तो पंजाब और हरियाणा सतलुज रिवर के बेसिन हुए। द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज generate electricity and provide water for irrigation। भाखड़ा डैम सतलुज नदी के ऊपर बना है, वहाँ से बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हैं और वहाँ से पानी जो मिलती हैं उनसे सिंचाई का काम भी होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर बेसिन के बारे में। द गंगा रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बनाया था, अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस एंड स्नो। जो गंगोत्री है वो ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है हमारी गंगा। यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। इनकी मुख्य सहायक नदी, गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना है और गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा और इनकी मुख्य सहायक जो नदियां हैं ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर बहती हैं। इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इज कॉल्ड पद्मा एंड इट जॉइन द ब्रह्मपुत्र। द अदर ब्रांच फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड हुगली। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट्स इन 2 ब्रांचेस। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक भाग इनका बांग्लादेश में चला जाता है, वहाँ ये पद्मा के नाम से जानी जाती हैं और बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ जाती हैं। दूसरा भाग इसका वेस्ट बंगाल में चला जाता है और वहाँ ये नदी हुगली के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी वहाँ पे कही जाती हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब हम पढ़ेंगे तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती हैं, वेयर इट इज कॉल्ड तसांगपो। वहाँ इनका नाम तशांगपो होता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। भारत में इनका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश असम से होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, बांग्लादेश में जाने से पहले। इंडिया में इनका प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से असम की तरफ होता है, असम से अरुणाचल प्रदेश की तरफ होता है, बांग्लादेश में जाने से पहले। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी एक बहुत बड़े नदी मुहाना का निर्माण करती हैं, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। सभी नदियाँ लगभग क्या होता है, ये बाद में सबसे आखिरी में जाकर ये समुद्र से मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक
डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये डेल्टा कैसा होता है और कैसे बनता है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो नदियाँ हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं, वहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले यहाँ ट्रायंगुलर शेप का एक लैंड फॉर्म करती हैं, जिन्हें कि हम डेल्टा कहते हैं, और यही है सुंदरबन डेल्टा। लाइफ इन द रीजन, इन क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में जो स्टेट हैं हमारे, जो हमारे राज्य हैं, वो हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, पीपल ग्रो राइस, वेट एंड शुगर केन। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। चावल, गेहूं और गन्ने की खेती ये लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। द फार्मर्स ऑफ पंजाब यूज मॉडर्न मशीन्स सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। पीपल आर फॉन्ड ऑफ मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी। पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो कृषि के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ये ट्रैक्टर और हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। ये लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी खाना बहुत पसंद करते हैं। दे सेलिब्रेट बैसाखी, वे लोग बैसाखी मनाते हैं और लोहड़ी मनाते हैं। भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांस। यहाँ के लोगों का प्रमुख लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्दा है। मेनी टूरिस्ट विजिट इन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। बहुत से पर्यटक यहाँ के गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है वहाँ घूमने आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। द लाइफ इन द like the farmers of Punjab, the farmers of Haryana also use modern machine for farming. Many people are engaged in cattle rearing and dairy farming. पंजाब की तरह ही हरियाणा के जो किसान हैं वो भी कृषि की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हार्वेस्टर और जैसे कि ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें। बहुत से लोग यहाँ पर पशुपालन और दुग्धशाला भी चलाते हैं, दूध देने वाले पशुओं को पालते हैं वे, और दूध का भी बिजनेस वो लोग करते हैं। फरीदाबाद एंड गुरुग्राम हैव मेनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स। फरीदाबाद और गुरुग्राम यहाँ के मुख्य शहर हैं और वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल। अब हम पढ़ेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। Most people here work in office. Many of them have business. Delhi has many famous monuments such as the Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Humayun Tomb, Jama Masjid, Lotus Temple and Akshardham. Tourists from all over the world come to see these monuments. नेशनल कैपिटल दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऑफिस जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने खुद के बिजनेस हैं और वो बिजनेस करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखने के लिए संसार के लगभग सभी हिस्सों से लोग आते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं रेड फोर्ट, कुतुब मीनार यानी लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं तुम, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम मंदिर। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर गुआवा एंड मैंगोज। उत्तर प्रदेश अपने आम और अपने अमरूद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देयर आर मेनी शुगर, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें मुख्य हैं चीनी के कारखाने, टेक्सटाइल यानी कपड़ों के कारखाने, चमड़ों के कारखाने और रसायन उद्योग यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे हैं। द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, सिल्क साड़ी ऑफ वाराणसी एंड ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ की जो लखनऊ की चिकनकारी है, चिकनकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और लोग यहाँ बहुत पसंद करते हैं। बहुत हमारे पूरे भारतवर्ष में ये पसंद किए जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरह की ये कशीदाकारी होती है। इसके साथ ही जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं वो भी विश्व प्रसिद्ध हैं। ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद का जो पीतल के बर्तनों पर जो नक्काशी की जाती हैं वो भी बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं। द कुंभ मेला इज़ हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन प्रयागराज। प्रयागराज में, यहाँ के प्रयागराज में हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर सिटीज़ ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट।
उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी और लखनऊ ऐसे शहर हैं जिन्हें लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और ये पर्यटन का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। बिहार के बारे में अगर हम पढ़ें तो बिहार इज़ फेमस फॉर लीची, भागलपुर इज सेंटर ऑफ सिल्क वेविंग, लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेज, छठ पूजा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, मोस्ट पीपल स्पीक मैथिली एंड भोजपुरी, पटना, गया एंड राजगीर आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार अपनी लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भागलपुर सिल्क के बुनाई के लिए केंद्र है, बुनाई का केंद्र है ये भागलपुर। लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा यहाँ के पॉपुलर डिशेस हैं। छठ पूजा यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। यहाँ के लोग मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। पटना, गया और राजगीर यहाँ के टूरिस्ट का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। आइए आपको मैं चिकनकारी एक बार दिखाती हूँ। चिकन की कढ़ाई जो होती है वो कैसी होती है, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, ये चिकनकारी की कढ़ाई है और ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और ये भागलपुर की सिल्क साड़ी का नमूना है, ये देखिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला अपना वेस्ट बंगाल। राइस, जूट एंड टी आर मेन क्रॉप्स ग्रोन। वेस्ट बंगाल में मुख्य रूप से चावल की, जूट की और चाय की खेती की जाती है। दार्जिलिंग हैज़ मेनी टी गार्डन। दार्जिलिंग में चाय के बहुत से बागान हैं। जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग बोथ बैंक ऑफ द हुगली रिवर। हुगली रिवर के बोथ बैंक पर, दोनों किनारों पर जूट के मिल लोकेटेड हैं। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन। मछली पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनका एक मुख्य व्यवसाय मछली पालन भी होता है। वो लोग मछली पालते हैं, यानी मछली पकड़ते हैं और उन्हें मार्केट में बेचते हैं। पीपल स्पीक बांग्ला। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। यहाँ के लोगों की जो मुख्य भाषा है वो बांग्ला है और दुर्गा पूजा यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे असम के बारे में। असम इज़ फेमस फॉर टी एंड सिल्क। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन दिग्बोई। मेनी वुमेन वियर मेखला, चंदौर एंड ब्लाउज। मोस्ट पीपल स्पीक असमीज। दे सेलिब्रेट बिहू। अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में क्या है, चाय और सिल्क बहुत ज़्यादा है। अपने चाय और सिल्क के लिए जाना जाता है असम। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से यहाँ पर दिग्बोई में पाई जाती हैं। यहाँ की औरतें मेखला, चंदौर और ब्लाउज पहनती हैं। यहाँ के लोग असमीज बोलते हैं और ये लोग बिहू का त्यौहार मनाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा चेक पॉइंट यहाँ पे है, हमने कितना पढ़ा और कितना जाना इसके लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। आ डैश इज़ फ्लैट एंड लेवल लैंड, तो हम प्लेन भर देंगे। नेक्स्ट, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज इज़ ब्यास। नेक्स्ट, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ कॉल्ड तसांगपो इन तिब्बत। Number 4, Amritsar has the famous Golden Temple. Number 5, the people of Bihar celebrate छठ पूजा। तो ये हमारा नॉर्थ। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। द प्लेन लैंड दैट लाइज अलोंग द कोस्ट इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन। जो प्लेन लैंड कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे वाले हिस्से में पड़ते हैं उन्हें हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये दो भागों में बटा हुआ है, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ देखिए, ये हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि थोड़े चौड़े हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अपेक्षा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। These plain stretches from Gujarat to West Bengal. The two coastal plains meet at कन्याकुमारी। देखिए ये दो हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये देखिए यहाँ गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये फैले हुए हैं। यहाँ देखिए आप, गुजरात है यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर ये फैला हुआ है यहाँ वेस्ट बंगाल तक। और ये कहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ पे, ये दोनों ही कोस्टल प्लेन यहाँ कन्याकुमारी पे मिलते हैं। देखिए ये दोनों ही कोस्टल प्लेन यहाँ कन्याकुमारी पर मिलते हैं।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरला, और यह गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 भागों में बटा हुआ है। गुजरात कोस्ट जो कि नॉर्थ की तरफ पड़ता है, कोंकण कोस्ट बीच में पड़ता है, और मालाबार कोस्ट कहाँ पड़ता है, ये टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ ये पड़ता है। यहाँ देखिए आप इस मैप में देखिए, ये जो हमारा गुजरात कोस्ट है, ये देखिए यहाँ पे गुजरात कोस्ट, ये हमारा नॉर्थ की तरफ पड़ जाता है, कोंकण कोस्ट हमारा बीच में पड़ता है, और मालाबार कोस्ट हमारा साउथ की तरफ पड़ता है। ये देखिए मालाबार कोस्ट यहाँ पर है और ये साउथ की तरफ पड़ता है। लेगून्स और बैक वाटर्स आर फाउंड अलोंग द मालाबार कोस्ट। मालाबार जो कोस्ट है वहाँ पर लेगून और बैक वाटर्स पाए जाते हैं। लेगून क्या होते हैं? लेगून को हम खारे पानी की झील भी कहते हैं। क्या होता है कि समुद्र से आने वाले पानी कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है और वहाँ झील की तरह बन जाता है, और वो सेपरेट हो जाता है सैंड के थ्रू सी से, और यहाँ बन जाता है लेगून्स। इसको हम खारे पानी की झील या बैक वाटर्स भी कहते हैं। बैक वाटर्स का मतलब होता है अप्रवाही, यहाँ जहाँ से पानी इकट्ठा होने के बाद नहीं बहती, उसको हम कहते हैं बैक वाटर्स। तो जो झील होती है वहाँ का पानी नहीं बहता, वो ठहरा हुआ पानी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न घाट है वो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। देखिए मैप में, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ है ईस्टर्न घाट और यहाँ है बे ऑफ बंगाल, और बीच में क्या पड़ता है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये आपको जो इस पूरे मैप में ग्रीन कलर में दिख रहा है, जो यहाँ ये जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ से दिख रहा है, ये सारा हमारा कोस्टल प्लेन वाला इलाका है, यानी तटवर्ती मैदान। ये देखिए यहाँ पर ये बैक वाटर्स और केरला आर लोकली कॉल्ड क्याल्स कहते हैं इनको। जो वहाँ के जो लोग हैं वो इसको क्याल कहते हैं। यही है लेगून या बैक वाटर्स, इसको खारे पानी की झील भी हम कहते हैं। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे इट स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। यह वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इट इज़ वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये जो प्लेन है, ये जो कोस्टल प्लेन है वो ये है थोड़ा सा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बहुत ज़्यादा ये चौड़ा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में बटा हुआ है। द नॉर्दर्न पार्ट नॉन एज नॉर्दर्न सिक्कार्स, यानी इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो उत्तरी सिक्कार्स के नाम से जाना जाता है। जो साउदर्न पार्ट है इसका वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये हम देखते हैं इसके मैप में, देखिए ये भाग इसका नॉर्दर्न सिक्कार्स के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये नॉर्थ की तरफ है, इसलिए नॉर्दर्न सिक्कार्स के नाम से जाना जाता है, और ये कोरोमंडल जो साउथ की तरफ है वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लाइफ इन द रीजन। इन क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन कैसा है। द 2 कोस्टल प्लेन्स कवर सम पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। ये दो कोस्टल प्लेन्स जिसके हमने बारे में आज पढ़ा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इनके जो स्टेट इनमें जो पड़ते हैं वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय
कृषि करना और मछली पालन करना है। राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। यहाँ जो मुख्य रूप से उगाई जाती हैं वो चावल और नारियल की खेती की जाती है। देयर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स दैट आर यूज टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स। यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह हैं, बहुत सारे सी पोर्ट हैं जहाँ से सामानों का आयात और निर्यात होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट यानी भेजा जाना, यानी अपने देश के सामानों को बाहरी देश में भेजा जाना। और इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहरी दूसरे देशों का सामान अपने देश में मंगाना। तो ये दोनों काम यहाँ के पोर्ट से होता है। पोर्ट क्या होता है बच्चों? पोर्ट होता है वो जगह जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ें आकर रुकती हैं और वहाँ से व्यापार किया जाता है, यानी सामानों को विदेशों में भेजा जाता है और विदेशों का सामान वहाँ आता भी है। तो उसको जहाँ पर ये जहाज़ें आकर रुकती हैं उनको हम कहते हैं सी पोर्ट। आगे हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। पीपल ग्रो ज्वार बाजरा, कॉटन एंड शुगर केन। गुजरात के जो लोग हैं वो ज्वार बाजरा और कपास तथा गन्ने की खेती करते हैं। मेनी पीपल आर ट्रेडर्स। यहाँ के जो मुख्य लोग हैं वो व्यापारी होते हैं। सम आर इंगेज्ड इन डेयरी फार्मिंग। बहुत से लोग यहाँ के डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, यानी दूध भी बेचते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं। अलोंग द कोस्ट साल्ट इज मेड बाय ड्राइंग सी वाटर। यहाँ के समुद्री किनारे पर क्या होते हैं? पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी जब भाप बनकर उड़ जाता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है? नमक बन जाता है। देयर आर मेनी टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ पे बहुत से कपड़ों की मिल भी हैं। ऑयल रिफाइनरीज यानी कि तेल शोधक कारखाने हैं। डायमंड कटिंग सेंटर्स भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर डायमंड कटिंग सेंटर्स भी गुजरात में हैं। मोस्ट पीपल स्पीक गुजराती। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गुजराती भाषा बोलते हैं। रास गरबा इज़ अ पॉपुलर फोक डांस। यहाँ के लोगों का मुख्य लोक नृत्य रास गरबा है। यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आइए देखिए यहाँ पे क्या है। अलोंग द कोस्ट सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैलो आर्टिफिशियल पॉन्ड। यहाँ आर्टिफिशियल पॉन्ड में शैलो जो शैलो यानी कि छिछले तरह से यहाँ पे छोटे छोटे जगह बन जाती हैं जिनमें सी का जो समुद्र का जो खारा पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम साल्ट पेन भी कहते हैं। क्या होता है? थोड़ी दिनों में धीरे धीरे यहाँ का जो पानी है वो इवेपरेट हो जाता है और नमक इसमें बच जाता है। और बाद में दिस साल्ट इज देन टेकन टू द फैक्ट्रीज फॉर रिफाइनिंग। और बाद में यहाँ से लोग उस नमक को उठाकर ले जाते हैं फैक्ट्रीज में और वहाँ इसका नमक को साफ़ किया जाता है और इन्हें खाने योग्य बनाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे समुद्र का पानी कलेक्ट हो जाता है और किस तरह से नमक बन जाता है। ये देखिए, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोवा के बारे में। गोवा इज़ फेमस फॉर कैशोनट एंड मैंगोज। गोवा अब बहुत ही प्रसिद्ध है अपने काजू के लिए और अपने आम के लिए। आयरन ओर एंड मैंगोज डिपॉजिट आर एंड मैंगनीज डिपॉजिट आर ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पे आयरन लॉ अयस्क और मैंगनीज यहाँ के खान में पाए जाते हैं। बिंडोला एंड एक्सोटिक आर फेमस डिशेज। यहाँ की जो पॉपुलर डिशेज हैं, फेमस डिशेज हैं, वो बिंडोला और एक्सोटी हैं। कोंकणी इज़ वाइडली स्पोकन। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कोंकणी भाषा बोलते हैं। द ब्यूटीफुल बीचेज आर बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ की जो बीचेज हैं, वहाँ यहाँ के जो समुद्री किनारे हैं वो टूरिस्ट के मुख्य आकर्षण के केंद्र होते हैं। सेंट जेवियर्स चर्च, फोर्ट अगादा एंड दूध सागर फॉल्स आर विजिटेड बाय मेनी टूरिस्ट। यहाँ के जो सेंट जेवियर्स चर्च हैं, जो फोर्ट अगादा है और जो दूध सागर फॉल है, वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट, बहुत सारे पर्यटक उनको देखने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पे ये फोर्ट अगोदा, इसके बाद है वेगवाटर बीच है ये, और ये दूध सागर फॉल है। ये बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर इन्हें देखने के लिए गोवा में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। रबर, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ केरला अपार्ट फ्रॉम राइस एंड कोकोनट। चावल और नारियल की खेती के अलावा रबर की खेती, कॉफ़ी की और मसालों की खेती भी केरला में
होती हैं। कॉयर मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, यहाँ के लोगों का एक मुख्य काम कॉयर बनाना भी होता है। कॉयर क्या होता है? नारियल के छिलकों से सामान बनाना, जैसे दरी होता है और मैट होती हैं, ये सारी चीज़ें कॉयर से यहाँ लोग बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द पॉपुलर क्लासिकल डांस, यहाँ के मुख्य क्लासिकल डांस जो है, प्रसिद्ध क्लासिकल डांस सांस्कृतिक जो नृत्य हैं वो है कथकली और मोहिनीअट्टम। पीपल स्पीक मलयालम, यहाँ के लोग मुख्य रूप से मलयालम बोलते हैं। ओणम और विशु यहाँ के पॉपुलर फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन अलोंग द स्लोप ऑफ नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती नीलगिरी के स्लोप्स पर होती हैं। कांचीपुरम एंड मदुरई आर द मेन सेंटर ऑफ सिल्क वेविंग, सिल्क की बुनाई का मुख्य केंद्र है कांचीपुरम और मदुरई तमिलनाडु में। पीपल आर फॉन्ड ऑफ इडली, डोसा, उपमा एंड सांबर, यहाँ के लोगों को इडली, डोसा, उपमा और सांबर बहुत पसंद होता है। भरतनाट्यम इज़ अ पॉपुलर डांस, यहाँ के लोगों का पॉपुलर डांस भरतनाट्यम है। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज, यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं, तमिल इनकी मुख्य भाषा है। पोंगल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ के लोगों का मुख्य त्यौहार पोंगल है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर कोंडापल्ली टॉयज़ एंड कलमकारी वर्क, आंध्र प्रदेश अपने कोंडापल्ली खिलौनों और कलमकारी के लिए जाना जाता है। कलमकारी क्या होते हैं? सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से हाथ से पेंटिंग बनाने को कहते हैं कलमकारी। माइका एंड लाइम स्टोन आर फाउंड हियर, यहाँ पर माइका और लाइम स्टोन पाए जाते हैं। कुचिपुड़ी यहाँ का प्रमुख डांस है। विशाखापत्तनम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सी पोर्ट है, बहुत बड़ा सी पोर्ट है ये, जिसको बंदरगाह कहते हैं हम। बहुत सारी जहाज़ें, बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ आकर रुकती हैं और यहाँ से सामानों का आयात निर्यात होता है। इसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा इज़ फेमस फॉर इस टेक्सटाइल, सिल्वर वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम, उड़ीसा अपने टेक्सटाइल मिल्स के लिए, अपने चांदी के काम के लिए और हस्तकरघों के लिए या हस्तशिल्पों के लिए जाना जाता है। कोल, आयरन ओर एंड मैंगनीज डिपॉजिट आर ऑल्सो फाउंड हेयर, यहाँ पर कोयले के, लौह अयस्क और मैंगनीज की खानें पाई जाती हैं। कटक एंड रूरकेला आर इंडस्ट्रियल सिटीज़, कटक और राउरकेला यहाँ के औद्योगिक शहर हैं। ओडिसी इज़ अ पॉपुलर डांस, यहाँ का जो पॉपुलर डांस है वो ओडिसी है। मोस्ट पीपल स्पीक उड़िया, यहाँ के लोग मुख्य रूप से उड़िया भाषा बोलते हैं। द रथ यात्रा इज़ पॉपुलर फेस्टिवल, यहाँ का मुख्य त्यौहार रथ यात्रा है। द चिल्का लेक विथ इट्स बर्ड सेंचुरी अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट, यहाँ जो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो चिल्का लेक और बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी क्या होता है? बर्ड सेंचुरी जहाँ पे बहुत से तरह के बर्ड्स रहते हैं उनको हम बर्ड सेंचुरी कहते हैं। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में कुछ नए नए शब्द आए हैं, इनको हम नए नए जो वर्ड आए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि सिल्ट आया है नया वर्ड, तो मैंने सिल्ट आपको पीछे भी जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइन सैंड एंड मड कैरिड बाई रिवर, रिवर के द्वारा जो बहुत ही बारीक सैंड और जो मड लाया जाता है उसको हम सिल्ट कहते हैं। हार्वेस्टर क्या होता है? अ बिग मशीन दैट इज़ यूज टू कट क्रॉप्स, हार्वेस्टर मशीन होता है जिसके द्वारा तैयार फसलों को काटा जाता है। लेगून क्या होता है? अ लेक दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड, लेगून एक तरह का झील होता है जो समुद्र से कटा हुआ होता है और ये सेपरेट होता है सैंड के थ्रू। इसके बाद कलमकारी हमने पढ़ा, अ टाइप ऑफ हैंड पेंटिंग कॉटन टेक्सटाइल, कलमकारी एक तरह की हैंड पेंटिंग है जो कि कॉटन के कपड़ों पर, सूती के कपड़ों पर किया जाता है। इसके बाद इसका रिकैप हम एक बार देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम, नॉर्दर्न प्लेन पंजाब से असम तक फैला है। दे कंपेयर द फर्टाइल रिवर बेसिन ऑफ सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे 3 रिवर मुख्य रूप से पाई जाती हैं, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन। इन नॉर्दर्न प्लेन में उत्तर के मैदान में के जो मुख्य स्टेट हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग है।
The western coastal plain and the eastern coastal plain are found along the western and eastern coast of India respectively. भारत के पश्चिमी समुद्री किनारे पर और पूर्वी समुद्री किनारे पर भी कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं, जो कि जहाँ की खेती योग्य भूमि है और वहाँ भी खेती की जाती है. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल share the coastal line of India. Farming and fishing are the main occupation of the people in the coastal region. तो यहाँ पर मेरा चैप्टर अब ख़त्म होता है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे. ऐसा नहीं है कि स्कूल अभी बंद है तो हमें अपनी पढ़ाई भी नहीं करनी. पर डे एक पेज हिंदी की और एक पेज इंग्लिश की राइटिंग करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और टेबल तो हमें ज़रूर लिखना है. पर डे हमें टेबल भी लिखना है. तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे. मेरी तरह और भी लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं. अगर आपको एक वीडियो से समझ नहीं आता तो आप और लोगों के वीडियोस भी देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, समझें एक दूसरे से, क्योंकि इस समय हमारे पास यही साधन मौजूद है. अपनी ऑनलाइन क्लासेस करें और खूब पढ़ें. बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी ना खेलें. अपने घर में बैठ के खेलें और घर में रहें, सुरक्षित रहें. टेक केयर बच्चों. बाय बच्चों.